एक लड़का जिसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा था। उसने गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण की। तभी से उसने सोच लिया था कि मेरा अपना तो कोई है नहीं, इसलिए ये जो समाज है, ये पूरा संसार अब मेरा है और मैं अपना जीवन संसार की सेवा में बिताऊंगा। उसने हिमालय पे जाके तपस्या की, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। एक समय ऐसा आया, लोग दूर दूर से उसके पास चले जाने लग गए, लोग उसकी तपस्या करने लग गए, क्योंकि उनकी बातों से, उनके मार्गदर्शन से लोगों की जिंदगियों में बदलाव आने लग गया था। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुकी थी। लोग उसको भगवान की तरह से पूजने लग गए थे। बहुत असीम हो गई थी उसकी शक्तियां। एक बार कोई राजा गया वहां पे और राजा ने उनसे आग्रह किया, हे महाराज, आपकी वजह से लोगों की जिंदगियों में इतना बदलाव आने लग गया, आप क्यों इन पर्वतों पे रहते हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए सारी व्यवस्था बना के दूंगा। राजा के बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों, वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। राजा ने बिल्कुल जैसा कहा था, उनके रहने की अलग व्यवस्था बना दी, उनकी एक कुटिया बना दी, भोजन की व्यवस्था अलग से कर दी, सुबह शाम समय पे भोजन पहुंच जाता था उनके पास। एक बार राजा को कहीं जाना पड़ गया, जिस वजह से राजा नहीं थे वहाँ पे, और भोजन पहुँचने में देरी हो गई। अब ये बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया उस तपस्वी को, उस महाराज को। अब जैसे राजा अगले दिन जब भी कभी उनके पास गए, तो उन्होंने बहुत क्रोधित होकर राजा से कहा कि जब तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते थे, तुम मुझे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? अब राजा ने उनसे माफ़ी मांगी, महाराज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होएगा। एक बार फिर किसी कारण से राजा को जाना पड़ गया था बाहर, लेकिन तब राजा ने ध्यान रखते हुए अपनी रानी साहिबा को बोला कि आप, ऐसा है, महाराज का खाना समय पे पहुंचा देना। लेकिन उस दिन भी क्या हुआ दोस्तों, समय पे खाना नहीं पहुंचा। अब वो क्रोध से फिर आग बबूला हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं महल में जाके अपना खाना लेके आता हूँ। दोस्तों, वो महल में चल पड़े। अब वहाँ जाके देखा तो उस समय रानी स्नान कर रही थी, नहाने लग रही थी। अब वो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, निर्वस्त्र थी बिल्कुल। अब ऐसा पहली बार देखा था उस तपस्वी ने, तो वो उस देख के उसके अंदर अलग तरह के विचार आने लग गए और वो मोहित हो गया वहाँ पे और वापस चला गया अपनी कुटिया में। और कुटिया में जाके उस औरत के बारे में सोचने लग गया, रानी के बारे में देखने लग गया और उसके अलग अलग तरह के विचार आने लग गए, काम के भाव आने लग गए थे तभी। और हर दिन ऐसा गया कि वो उसी के बारे में सोचता रहा, उसी को पाने की इच्छा में लगा रहा। एक दिन राजा ने उससे पूछा, महाराज, मैं देख रहा हूँ इन दिनों आप कुछ गुमसुम से रहने लगे हो और आपके शरीर में भी परिवर्तन आने लग गया है, आप कमज़ोर से होने लगे हो। ऐसी कौन सी चीज़ है, आप मुझे बताइए, अगर किसी सेवा में कमी रह गई हो तो आप बताइए। उसने बिना सोचे समझे राजा को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे जब आप नहीं थे, मैं भोजन के लिए गया था और ऐसे मैंने नहाते हुए देखा, तब से मुझे जो है रानी को पाने की इच्छा हो गई है। अब राजा ने कहा, जी मुझे आप समय दीजिए। अब राजा ने अपनी रानी से बात की कि भाई इतने बड़े संत हैं और समाज का इनकी वजह से कितना उद्धार हो गया, कितने लोगों का भला हो रहा है, अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ तो ये अच्छा रहेगा समाज के हित में। उन्होंने कुछ डिस्कस किया रानी और राजा ने, और रानी तैयार होगी दोस्तों। अब रानी तैयार होने के बाद क्या हुआ, जैसा डिस्कस हुआ था, तपस्वी के पास रानी चली गई। अब तपस्वी खुश हो गया, रानी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। अब एक समय ऐसा आया कि रानी ने मना किया कि मैं तुम्हारी इस झोपड़पट्टी में नहीं रहने वाली। भाई मैं रानी हूँ, तो एक अच्छे घराने में रही हूँ, मैं महल में रहती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ इस कुटिया में नहीं रह सकती किसी भी तरह से। अब वो तपस्वी फिर परेशान हो गया। उसने फिर राजा से आग्रह किया कि मेरे लिए ना कोई अच्छे से रहने की व्यवस्था करो, हम यहाँ इस कुटिया में नहीं रह सकते। अब राजा ने सोचा कि भाई इतने बड़े तपस्वी हैं, अब इनका आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। उन्होंने उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था करवा दी गई, एक अच्छा सा एक महल बनवा दिया गया उनके लिए भी। अब ये सिलसिला चलता रहा। तभी वो
रानी को पाने की इच्छा उसकी बढ़ती रही, वो उसके साथ रहने लग गया। अब रानी ने कहा कि मैं खाना खुद नहीं बना सकती, तुम्हें मतलब ये है कि तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तो वो खाना बनाने के लिए भी एग्री हो गया। तभी रानी ने कहा कि मेरे पैरों में दर्द है। अब वो इतना अंधा हो चुका था कि क्योंकि वो रानी को पाना चाहता था बिल्कुल पूरी तरह से, तो वो उसके पैरों में गिर गया और उसके पैर दबाने लग गया। तभी रानी ने कहा, ठहरो ठहरो। तो बोला क्या हुआ? तो बोला कि कभी तुमने सोचा है कि तुम क्या थे और क्या होगे? उसको समझ में नहीं आया। बोला देखो तुम कितने बड़े तपस्वी थे, कितने बड़े विद्वान इंसान थे कि पूरी प्रजा इवन राजा तक तुम्हारे पैरों में आके गिर गया था, और आज किस कदर तुम अपने आप को बदल चुके हो कि तुम आज मेरे कदमों में गिरने के लिए तैयार हो गए। ऐसी क्या चीज है जो तुमको वहां से यहाँ ले आई? दोस्तों, ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं जीवन में 5 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को कहीं से कहीं पे लेके आ सकती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। पहले उसके अंदर इन 5 में से कुछ भी नहीं था, वो पूरे जीवन का राजा बना बैठा था, लोग उसके पास आते थे। लेकिन देखो, पहले उसकी सेवा होने लगी तो उसके अंदर क्रोध आने लग गया, फिर उसके अंदर कामोत्तेजना आने लगी, फिर उसको लालच होने लग गया था कि अपने लिए कुछ ऐशो आराम की चीज़ें भी आने लगी थी। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया जब वो एक विद्वान से और कदमों में जा गिरा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप नेसेसरी चीज़ें ना करें। हमें जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं। लेकिन जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं हमें गीता में, हमें 5 चीज़ों के चक्कर में इतना पागल नहीं होना चाहिए कि हमारा स्टेटस खराब हो जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की कही हुई इन 5 बातों को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। आपको अच्छी लगी होंगी। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू।